अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, एक ही साथ आप 50-50 स्प्रिंग रोल की शीट कैसे बनाएं, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बनाना बताएंगे कि ना ही आपको मैदा घोलना है, ना ही इसको आपको तवे पे सेकना है। इसको हम बनाएंगे स्टीम करके, बिल्कुल यूनिक तरीके से शीट बनाना बताएंगे आप लोगों को। और स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी आप लोगों से इस रेसिपी में शेयर करेंगे। तो चलिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रोल बनाने के लिए आटे लगाएंगे यानी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें लेना है मैदा, इसलिए स्प्रिंग रोल मैदे से ही बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे। इसके अलावा आप आटे वगैरह से बनाएंगे, वो टेस्ट वो कुरकुरापन क्रिस्पीपन नहीं आता है। तो देखिए, हमने 2 कप मैदे को छान लिया है, उसमें टेस्ट के साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब ले लेंगे गुनगुना पानी, गुनगुने पानी से ही इसका डो तैयार करिएगा, तभी बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम इसका डो बनके तैयार होगा। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो वैसे भी आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो और ये मैदा है, मैदा और ज़्यादा टाइट रहता है। तो इसके लिए आपको गुनगुने पानी से डो लगाना है और बहुत अच्छे से इसको पटकते हुए इसका आटे का डो तैयार करना है। इस तरीके से पटकते जाइए, आपको 8-10 बार इसी तरीके से आटे को पटकना है। पटक पटक के आप जब आटे को लगाएंगे ना, बहुत परफेक्ट आपका रोल के लिए डो बन के तैयार होगा। तो चलिए, इसी तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, अब ढक करके छोड़ देंगे। कम से कम आप 10-15 मिनट तो ज़रूर ही रखिएगा रेस्ट के लिए। तो देखिए, हमने इसको 15 मिनट के बाद देखा है तो आटा हमारा बहुत अच्छा सा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, देख सकते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि जब रोल बनाते हैं ना हम शीट उसकी, तो उसमें ऑयल भी जाता है, लेकिन हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है। बिना ऑयल के ही ये शीट इतनी परफेक्ट बनेगी। ऑयल इसलिए नहीं डाला है कि आप रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो पूरा 1 महीने के लिए आप बना के रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। इसलिए ऑयल डालने से इसमें स्मेल वगैरह आने लगती है अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे, लेकिन ये बिना ऑयल के बन रहा है तो बहुत ज़्यादा दिन तक की ये यूज़ होने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, सबकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे, तो सबकी यानी पेड़े बना लेंगे। तो जितने भी आपके पेड़े बने इस तरीके से छोटे छोटे से बना लीजिए, जिस पेड़े में एक शीट बनने वाली है। तो इस हिसाब से पेड़ा बनाइएगा ना, ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, छोटा छोटा सा बनाइएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो 2 कप मैदे में 14 पेड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं, यानी 14 हमारी शीट बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखा ना, कितने कम बजट में ही आपकी रोल पट्टी बन के तैयार हो जाएंगी। आप लोग अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम समोसा पट्टी भी बनाना आप लोगों से बताएंगे, इंशाल्लाह शेयर करेंगे रमज़ान से पहले। अगर आप लोग कहेंगे तो वो रेसिपी भी शेयर कर देंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से लोइयों के ऊपर ऑयल लगा के रख देना है। फिर से आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। बहुत अच्छे से ऑयल लगाइएगा, कंजूसी वाला ऑयल मत लगाइएगा। अब चलिए, हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने ऑयल डाल दिया था, 1 टेबल स्पून। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो हमने लहसुन और अदरक को बारीक सा चॉप करके डाल दिया। आप फ्रेंड इसी टाइम हरा मिर्चा भी बारीक चॉप करके डालिएगा, लेकिन हरे मिर्चे का फ्लेवर हमारे घर पे किसी को नहीं पसंद है तो हमने स्किप कर दिया था। अब इसमें वेजिटेबल डालेंगे, तो हमने गाजर ले लिया है और ले लिया है शिमला मिर्च और ले लिया थोड़ा सा पत्ता गोभी। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो वो वेजिटेबल ले सकते हैं। अगर आप चिकन में बनाना चाहें तो इस टाइम चिकन भी डाल सकते हैं, बॉयल किया हुआ। अब इसी में हमने थोड़ा सा मटर डाल दिया, लेकिन फ्रेंड हमने मटर बाद में निकाल दिया था, इसलिए हमारे बड़े बेटे को मटर का फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद है, तो हमने उसको निकाल दिया था मटर को। तो आप ज़रूर डालिएगा, अच्छा लगता है फ्लेवर, तो हमने इसलिए डाल दिया था। अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हमने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको सोते होने देंगे। ज़्यादा इन सब्जियों को आपको गलाना नहीं है, हल्का सा बस सोते करना है। इस तरीके से भूनते जाइए। हमने गैस के फ्लेम को हाई करके ही भूना है, आप भी करिएगा। अब हमने कुछ इसमें नूडल्स डाल दिए हैं। नूडल्स को हमने पहले ही से बॉईल करके रख दिया था, इनको भी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एकदम स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल हमारे बनके तैयार होंगे। तो आप घर ही पे इनकी शीट भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। अब अच्छे फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाल दिया 1 चाय के चम्मच सोया सॉस, 1 चाय के चम्मच हमने ग्रीन चिली सॉस डाला है, 1 चाय के चम्मच ही हमने रेड चिली सॉस डाला है। इन सभी चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा स्प्रिंग रोल में। और हमने 2 चाय के चम्मच इसमें डाल दिया है टोमेटो केचप।
ये होममेड टोमेटो केचप हमने डाला है और 1 ही चाय के चम्मच हमने इसमें सिरका डाल दिया है। अब सभी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे, हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है। जैसे आप चाउमीन वगैरह नूडल्स घर पे बनाते हैं उसी तरीके से इसे बहुत अच्छे से भून लेना है और हाई फ्लेम करके ही भूनिएगा। बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये भून के तैयार हो जाएगा। तो देखा ना, बातों ही बातों में हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई। उधर हमारे शीट के लिए जो हमने रखा था रेस्ट के लिए पेड़े, वो भी अच्छे से तैयार है शीट बनाने के लिए। एकदम नरम मुलायम ये आटा हमारा लग के तैयार हुआ था। जब इसी तरीके से आप भी नरम मुलायम आटा लगाएंगे तभी आपकी परफेक्ट शीट बन के तैयार होगी। आपको टाइट डो बिल्कुल भी नहीं लगाना है फ्रेंड। तो देखिए हाथों की मदद से इस तरीके से हमें छोटी छोटी रोटियाँ तैयार कर लेते हैं। जैसे पूड़ी का जितना बड़ा शेप होता है उस शेप में हम तैयार कर लेते हैं। तो हाथों से ही तैयार हो जाएंगे, इसलिए इतना सॉफ्ट ये डो लगा होता है। अगर आप टाइट करेंगे तो आपको फिर बेलन से बेलना पड़ेगा, लेकिन हमने इतना सॉफ्ट बनाया था कि हाथों से आराम से ये देखिए इस तरीके से बेल रहा है। तो सभी इसी तरीके से हम पूड़ी की साइज में करते एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। तो एक में हमने 7 पीस किए थे, यानी 7 हमने रोल पट्टी बनाई थी एक साथ। तो आप चाहें तो 10 भी बना सकते हैं या आप चाहें उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से निकल आते हैं। आप जितने भी बनाना चाहें, आप 20, 25, 30 जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो देखा ना फ्रेंड, कितना आसान तरीका आप लोगों से बता रहे हैं शीट बनाने का। तो घर पे आप आराम से शीट बना सकते हैं। आप चाहे समोसा पट्टी बना लें या इस तरीके से स्प्रिंग रोल की शीट बना लें, बहुत आसानी से बनने वाली हैं। अब इस तरीके से हाथों की मदद से इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे। थोड़ा सा हाथों की मदद से फैलाने से क्या होगा, आसानी से अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में फैल जाएगा। फिर हम इसको बेलन से भी बेलेंगे। लेकिन एक चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना है, बीच का आपको ज़्यादा नहीं बेलना है। साइडों का, किनारों का अच्छे से बेलिएगा, लेकिन बीच का आपको ज़्यादा मेहनत से यानी ताकत लगा के नहीं बेलना है। अगर बीच का आप ज़्यादा ताकत लगा के बेल देंगे तो फिर आपकी एक भी शीट निकलने वाली नहीं है। इस चीज़ का फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा। इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, पानी अच्छे से बॉयल होने लगा, इसलिए हम इसको स्टीम करके बनाएंगे। ना घोलने की झंझट रही है, ना आपको तवे पे सेकने की झंझट। बहुत आसानी से आप रख दीजिए, बन के तैयार हो जाएंगी आपकी शीट। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा बटर पेपर ले लिया है और इसमें जो छेद है ना, इसको छेद को इस तरीके से बटर पेपर से छेद कर लेंगे, जिसमें जो इसका भाप होगी वो आसानी से निकलती रहेगी। अब इसके ऊपर जो हमने शीट के लिए बना के रखी थी रोटियां, उनको इस पे डाल देंगे और ढक करके छोड़ देंगे। पूरा आप घड़ी में टाइम देख लीजिएगा 10 मिनट तक। 10 मिनट तक इसको आपको स्टीम देना है, गैस के फ्लेम को स्लो करके। ज़्यादा आपको हाई या मीडियम बिल्कुल भी गैस नहीं करनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक के लिए हमारे उधर अच्छे से स्टीम हो रहा है। इधर हम दूसरा भी रोल पट्टी तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से हाथों की मदद से। देखा ना फ्रेंड, आप चाहें तो सिर्फ हाथों से ही इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं रोटी के आकार में। तो हमने इसको हल्का सा बेलन से भी बेल दिया, हाथों की मदद से इसको भी हमने बड़ा कर दिया। उधर 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, तो देख सकते हैं हमारी बहुत अच्छे से शीट बन के तैयार हो गई। अभी आपको फ्रेंड दिखाएंगे बिल्कुल शीशे की तरीके से चमकदार, ये एकदम हल्की सी शीट बन के तैयार होती हैं, जैसे हमें चाहिए, जैसे मार्केट में मिलती हैं। आप ऑनलाइन वगैरह शॉप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाती हैं। मेहनत भी नहीं है, कम मेहनत में ये आसानी से हमारे घर पे शीट बन के तैयार हो गई। तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। हर एक जो भी वीडियो देखेगा एक बार बनाएगा ज़रूर, इसलिए इतना आसान है बनाना। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितनी आसानी से ये शीट हमारी निकल रही। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब निकालेंगे, इसलिए ज़्यादा गरम गरम में हाथ जलने लगते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए। तो देखिए आपको इसमें मेरा हाथ भी दिख रहा होगा, कितनी ट्रांसपेरेंट बन के तैयार हुई है ये शीट हमारी। इसी तरीके से आपको भी बनाना है, रमज़ान में एंजॉय करना है। रमज़ान से पहले आप खूब सारी बना के रख लीजिए, पूरे रमज़ान आपको आराम होने वाली है, इसलिए बनी हुई रखी रहती है। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, आराम से बन जाएगी। आप इसे बकलावा भी बना सकते हैं, वो भी बन जाता है। जो अरबियन डिज़र्ट है आप लोगों ने देखा होगा, वो भी इससे बहुत आसानी से बन जाता है। तो समोसा पट्टी की रेसिपी आप लोगों को देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप लोगों से। और फ्रेंड आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें, बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, हर एक रेसिपी को फुल वॉच किया करें, तभी आप लोगों को रेसिपी समझ में आएगी। तो देखिए एक एक शीट बिल्कुल परफेक्ट नरम मुलायम ये निकल रही है, तैयार हो गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें हाथ अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो जब तक कि हमारी जो शीटें तैयार हुई हैं उनके जो ये हमारे शीट तैयार हो गई हैं, चलिए इनके हम रोल बना लेते हैं।
तो चलिए इसका हम एक घोल तैयार कर लेते हैं मैदे का, जिससे जो है हमारे जो रोल बनाएंगे ना बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे उनके किनारे। तो हमने 3 चम्मच मैदा ले लिया है और अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखिएगा। अब हमने जो नूडल्स और वेजिटेबल को इस तरीके से स्टफिंग बना के रखी है, ज़्यादा मत भरिएगा, थोड़ा थोड़ा सा भरिएगा। देखिए हमने थोड़ा सा रखा है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का मोड़ देंगे और इस तरीके से आपको मोड़ते हुए रोल बना लेना है। और आपको बिल्कुल किनारे से स्टफिंग नहीं रखनी, थोड़ा सा बढ़ा के आगे से फिर स्टफिंग रखिएगा। अब यहाँ पे आके रोक दीजिए। फिर जो इनके साइड है ना, साइडों में भी इस तरीके से मैदे वाला घोल लगा लीजिएगा। सब तरफ अच्छे से घोल लगा लेना है, फिर इसको चिपका देना है। तो देखा ना फ्रेंड, कितनी आसानी से स्प्रिंग रोल भी बनके तैयार हो गया और इसकी शीट भी बनके तैयार हो गई। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, इसका मार्केट से भी अच्छा टेस्ट आने वाला है। जब एक बार इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना, तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। फिर मार्केट वाला खाना भूल जाएंगे जब आप अपने घर पे इस तरीके से अपने हाथों से बना के खाएंगे। इसलिए अपने हाथों की बनी हुई चीज़ की बात ही अलग रहती है, साफ़ सफाई के साथ आसानी से घर पे बन जाती है और खाने में टेस्ट जब अच्छा आता है, लोग तारीफ़ें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारे रोल बना के तैयार कर लेने हैं। तो चलिए सारे रोल हम बना के तैयार कर लेंगे। इधर जो हमने स्टीम के लिए रखा था शीट अपनी, वो भी हमारी शीट अच्छे से परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। और हमने सारे फ्रेंड सारी शीट के नहीं बनाए थे रोल, थोड़ी हमने शीट ही ऐसे ही रख दी थी। वो हमने आपको दिखाना भूल गए ना, वो शीट आपको नहीं दिखाई थी और थोड़े हमने इसके रोल बनाए थे। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। और जो हमने इस तरीके से समोसे तैयार कर लिए थे, तो हमने 4-5 जो हमारी शीट थी वो बच गई थी, इसलिए हमारी स्टफिंग ख़त्म हो गई थी। हमारी स्टफिंग सिर्फ इतनी थी कि हमारे 11 रोल तैयार हो गए थे। तो हमने 11 रोल तैयार कर लिए थे और इसमें 14 हमारी शीट निकली थी ना, तो 3 हमारी बच गई थी। तो उनको हमने रख दिया था स्टोर करके फ्रिज में। अब जो हम सारे तो फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हम 4-5 फ्राई करेंगे। बाकी इस तरीके से आप एक जिपलॉक बैग ले लीजिए और आराम से इनको फ्रिज में रख दीजिए। हफ्ते तक, 10 दिन तक, महीने तक ख़राब होने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये आसानी से आप शुरुआत वाली रमज़ान में बना के इनको रख लीजिए, पूरा रमज़ान आप इनको एंजॉय करिए। ये बिल्कुल ख़राब होने वाले नहीं हैं, ये इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बने रहेंगे। और आप इफ्तार से 10 मिनट पहले भी इनको फ्राई करिए और अपनी इफ्तारी में इनको शामिल करिए। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं खाने में और इफ्तार के टाइम यही सब चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको स्टोर करके रखिएगा। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम न्यू इफ्तार स्पेशल रेसिपी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो चैनल का विजिट ज़रूर करिएगा, बहुत सी रेसिपी पहले से शेयर कर रखी हैं, तो जाइए उनको भी आप लोग मस्ट ट्राई करिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी आपको। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, फिर हमें डाल देना है रोल को। तो रोल डालने के टाइम आपको क्या करना है, ज़्यादा आप गरम ऑयल में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना इसके ऊपर बबल से उठने लगेंगे। जब हल्का सा गर्म हो तभी आपको डालना है रोल को। तो देखिए रोल हमारे बहुत अच्छे से जब एक साइड के क्रिस्पी हो गए, गोल्डन कलर आने लगे, तो इनको साइडों को फ्रंट चेंज कर देना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक रेसिपी देख ली है, रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी को किस शहर, किस मुल्क से आप लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड आप लोगों के बारे में जान के। तो देखिए हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं, तो इनको हमने डिश आउट कर लिया है। तो देखने में इनका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत क्रिस्पी करारे रोल हमारे बनके तैयार। फिर स्टफिंग का तो क्या कहना, जब आप बनाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त ये स्प्रिंग रोल और इसकी शीट बनके तैयार हो जाती है कितनी आसानी से फ्रेंड। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलिएगा। तो एक कट करके दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड कितनी क्रिस्पी करारे बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, बल्कि यूँ कहेंगे स्ट्रीट स्टाइल से भी अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। दुआ में अपनी याद रखिए। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।